अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल वाला। और माशाल्लाह ये मेरे बहुत ही प्यारे फ़ैन हैं, इनका ये चैनल है, उस पे सभी दोस्तों से मुलाकात होगी। तो एक दोस्त ने मैसेज किया हुआ था कि गंधक मोमिया करने का तरीका जो चांदी को कलर दे। तो आज मैं उसी का नुस्खा आप दोस्तों से शेयर करने वाला हूँ। जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी हम वीडियो अपलोड करें उन तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, गंधक का सबसे पहला प्रोसीजर जो है ना वो ये है कि आप लोगों ने इसमें गंधक वो यूज़ करनी है जो तेज़ाबे गंधक से निकली हो, यानी कि तेज़ाबे गंधक से जो निकाले ना गंधक सल्फ्यूरिक एसिड से, वो गंधक हमने यूज़ करनी है। क्योंकि एक तो वो मुसफ़ा होती है और दूसरे नंबर पर पहले ही वो कायम होती है, सिर्फ उसको निकालने का फ़न होना चाहिए हमारे पास। तो वो फ़न ये है कि आपने नुशादर का हवाई तेल लेना है, कोई भी हो, किसी भी तरीके से किया हो, वो आपके पास हो। तो वो आपने तेज़ाबे गंधक में थोड़ा थोड़ा डालते जाना। तो उसके बाद आपने उसको रख देना। तो कुछ ही अरसे बाद जो है ना, थोड़ी अरसे बाद गंधक आपके नीचे बैठ जाएगी। उसमें से आपने वो जो नीचे बैठी होगी गंधक, उसको अलहदा कर लेना है, ऊपर से पानी अलहदा करके निथार के। तो उस गंधक को आपने ले लेना है, अच्छी तरह उसको गुस्ल दे के तेज़ाबियत उसमें से ख़त्म कर लेनी है। ख़त्म करके आपने इसको संभाल के रख लेना है। उसके बाद अगला प्रोसीजर शुरू हो जाता है। अब ये जो गंधक है ना हमारी, ये संड कायम होती है, ठीक है, यानी कि ये दाब के तौर पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आगे इसको जारी करना होता है हमने, यानी कि मोमिया करना होता है कि ये नुकरा को कलर दे। उसके लिए हमने करना इस तरह होता है कि उसके लिए हमें नीला चाहिए होगा, नीला सफ़ेद बाकरंट जो इसको जारी करे। तो उसे बनाने का प्रोसीजर जो है ना वो ये है कि आपके पास फास का तेल होना चाहिए। फास्फोरस का तेल हो, किसी भी तरीके से बनाया हो आपने, तो वो आपने ले लेना है 1 तोला। और 1 तोला आपने ले लेना है नुशादर का हवाई तेल जो समंदर झाग के ज़रिए बनाया हो। इन दोनों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो नीले की 6 ग्राम की डली लेनी है आपने, उसको इस तेल के साथ चौपड़ के, यानी कि इस तेल को उसके ऊपर लगा के मल के, फिर आपने 2 सिपियाँ लेनी हैं, उनके अंदर इस डली को रख के ऊपर से कोई तार वगैरह लपेट के या हल्की सी कपड़ मट्टी करके उसको खुश्क कर लें, या ऐसे ही उसको जो है ना 1.5 चटांग की आग दे दें, 1.5 चटांग कुंपलों की बारीक पीस के उनको, तो उसके दरमियान रख के उसके ऊपर एक कोयला रख दें। उसके बाद फिर दोबारा इसी तरह करें, उस डली को निकाल के तेल के साथ चौपड़ के उसको मल के तेल उसके ऊपर, उसको फिर जो है ना 1.5 चटांग की आग दे दें। तकरीबन ये दूसरी आंच में ही हो जाता है, वैसे तो पहले में ही हो जाया करता है, लेकिन दूसरी आंच में ये सफ़ेद बाकरंट हो जाएगा। इसको आप चेक करेंगे तो ये करंट देगा। उसके बाद आपने जल्दी से इसको किसी शीशी के अंदर, छोटी सी शीशी ले लेनी है आपने जो कांच की हो, उसके अंदर डाल के उसके ऊपर आपने कार्क लगा देना है। चाहे तो वो इंजेक्शन वाली हो या कोई भी आप ले लें, उसके ऊपर आपने कार्क लगा देना, लगा के उसको महफूज रख लेना है ताकि उसके अंदर हवा की गुजरगाह ना हो, ताकि ये हमारा जो नीला है ना ये ऑक्साइड ना हो जाए। जल्दी से आपने इसको ना संभाल लेना है। उसके बाद जो अगला प्रोसीजर है वो ये होगा कि इस नीले में से लेना है आपने 1 ग्राम नीला और 2 तोला ये गंधक जो हमारी तेज़ाबे गंधक से निकली हुई गंधक है, वो गंधक आपने ले लेनी है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह खरल करके जल्दी जल्दी ये प्रोसीजर करना है। करके इसको आपने कुज्जी में डालना है, कुज्जी में डाल के 1.5 किलो की आग दे देनी है। और अगर आप इसमें इसी फास और नुशादर के हवाई तेल, ये जो दोनों तेल मिक्स किए होंगे, ये भी ऐड कर लें
तो समझ लें कि ये कीमिया में आब हयात का दर्जा रखता है यानी कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसको भी आपने डाल के अच्छी तरह खरल करना, खरल करके इसको बंद करके आग दे देनी है। आग दे के उसके बाद आपने निकालना है। इसको निकाल के फिर आपने यही तेल डाल के, सिर्फ सिंपल ये तेल डालना, डाल के तकरीबन चंद एक कतरे, तो उसके बाद आपने फिर उसको आग दे देनी है। 3 आंचों में ये हमारी गंधक मोमियाँ जारी हो जाएगी। वैसे तो पहली आंच में ये जारी हो जाती है, कलर देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन 3 आंचों में इसका कलर पुख्ता हो जाएगा और जारी गवासी हो जाएगी। ये इसको आप जो है ना नुकरा के ऊपर तरा करेंगे तो ये नुकरा को कलर करेगी और कुछ हद तक तेज़ाबी भी करेगी। अगर इसको आपने कंप्लीट करना हो तो उसके लिए, यानी कि अगर कंप्लीट तेज़ाबी बाज़ारी नुकरा को आपने करना हो तो उसके लिए आपको वर्किया की ज़रूरत पड़ेगी। वर्किया संड कायम हो, उसको भी आपने इसमें ऐड करना है। ऐड करके तो इन दोनों को आपने जारी करना होता है। जारी करके इसी तरीके से करना है। जारी करके फिर आप नुकरा बाज़ारी पे मारेंगे तो ये क्लियर कर देगी। और उसके अलावा अगर किसी के पास पारे की नुकरा हो या पारा तेज़ाबी हो, कायम तेज़ाबी, उसके ऊपर आप ये गंधक अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के करम से ये उसको क्लियर कर देगी। और आप लोग कहेंगे कि वाकई नुस्खे में जान है, और जो दोस्त बनाएंगे वो तो इंशाल्लाह कहेंगे कि नुस्खे के अंदर जान है। तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, मालिक फजल करेगा। अगर आप इस गंधक को वैसे ही इस तेल के साथ, फास और निशादर के वाई तेल के साथ खरल करके, तो इसको नुकरा के ऊपर लगा के, नुकरा के ऊपर लेप करके उसको अगर आप 2 किलो की आग देते हैं तो कलर ये फिर भी कर देगी, लेकिन वो कच्चा होगा। पक्का रंग इसका जो है ना वो इसको मुकम्मल तौर पे जारी करने के बाद होगा, नीले वाले अमल के बाद। फिर ये कलर नहीं उतरता, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, ये कलर पुख्ता होगा, लेकिन ये तेज़ाबी उस वक़्त करेगी जब हम इसमें वर्किया ऐड करेंगे। तो ये था हमारा आज का नुस्खा। तो मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।